बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। ज़ादुल मआद के साथ हमारी ये 15वीं नशिस्त चल रही है। सुन्नत आज़माइश, ये जिहाद का तसव्वुर कल हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से समझा और पढ़ा। तो उसके साथ इब्न क़य्यिम ये मबहस लेकर आते हैं कि अल्लाह अपनों को लाज़िमन आज़माता है और ये जो अपने दुश्मनों के साथ अल्लाह ताला ने अपने औलिया को आज़माया है और अपने औलिया को ये आज़माइश डाली है, तो दरअसल ये छांटने के लिए है। तो कहते हैं कि आज़माइश, ये जो लफ्ज़ फ़ितना है, वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये सूरत अनकबूत की आयत लेकर आते हैं इब्न क़य्यिम। उसमें ये कि ये जो फ़ितना है बुनियादी तौर पर उसका माना भी ये है कि किसी चीज़ को आग पर तपाना, किसी धात को, ताकि उसके जो फासिद मादे हैं वो उसके अंदर जलकर तो अलग हो जाएं और उसमें जो खालिस चीज़ है वो निकल कर और निखर कर आ जाए। तो ये जो आज़माइश है दरअसल अल्लाह के औलिया को रूए ज़मीन पर छांटने के लिए है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दावत का आगाज़ किया, बातिल को गलत कहा, बातिल को बातिल कहा और बातिल से लोगों को बरगश्ता करवाया, उनके बाप दादा के तौर तरीक़े, रस्म रवाज, उनके माबूद, उनके इलाह, उनके इबादत के तरीक़े सब को गलत ठहराया, तो उसके बाद वो दुश्मन हो गए। और ये जब भी आप किसी कौम के दीन को और उसके तौर तरीक़ों को गलत कहते हैं तो वो आपके सर आ ही जाते हैं। आज भी ये जिसको आप ये कहते हैं ना कि ये कुछ सालिहीन हैं हर मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ी हुई है, तो उसकी सादा वजह ये है कि ये जो गालिब तहज़ीब इस वक्त पाई जाती है उसको आप चैलेंज करते हैं और उसको गलत कहते हैं, उसकी लाज़िमन आप ये कीमत देते हैं कि वो आपको बुरा भला कहें और आपके पीछे पड़ जाए। कहते हैं कि ये जो अल्लाह ताला की ये सुन्नत है, ये अगर किसी के हक़ में मौक़ूफ़ हो सकती तो वो अल्लाह ताला का सबसे प्यारा बंदा था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके हक़ में ये मौक़ूफ़ हो जाती और उनको महज़ उनकी नमाज़ों के बदले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महज़ ज़िक्र, अज़कार और तस्बीहात आला तरीन इबादत करके गए हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की। मगर कहते हैं कि इस चीज़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी न सिर्फ ये है कि कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है, बल्कि ये है कि जितना किसी का इबादत में ऊंचा दर्जा है उतना ही उसका आज़माइश में ऊंचा दर्जा है। तो कहते हैं कि ये अल्लाह को अपना रब कहना, एक माना ये है कि आप उसको सजदे करें, अल्लाह को अपना रब मानना एक माना ये है कि आप उसके साथ लौ लगाएं, खलवतों के अंदर दिल बसाएं उसके साथ, एक माना इसका ये है। और एक माना ये है कि अल्लाह ताला के जो दुश्मन हैं उनके साथ आपकी एक लड़ाई हो, आपकी एक अदावत हो। तो ये जो अदावत है शिर्क के साथ, अदावत है जो बातिल के साथ, ये बाकायदा दीन का, इबादत का, अंबिया के मिशन का एक हिस्सा है जिसको बहुत सारे लोग खुदा को पाने वाले या खुदा को पाने का दावा करने वाले भुला देते हैं। तो कहते हैं कि जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हक़ को इस तरीक़े से पेश किया कि बातिल को गलत कहा जाने लगा, तो ये दुश्मनी और ये दावत वजूद पा गई और इसमें फिर तेज़ी ही आई। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मानने वाले थे उनमें से एक एक धर लिया गया और वो ऐसी ऐसी आजमाइशें आई जो हमारे जैसे लोगों के तो बस की नहीं कि हम उनको उठाएं, और इन्होंने सब ने ही इस्तिक़ामत का सबूत दिया। कहते हैं कि कुछ ही देर के बाद फिर ये हुआ कि
5वें साल में नबूवत के बेसत के 5वें साल में हिजरत हबशा का वाक़या आया। पहली हिजरत हबशा की हुई तो उसमें 12 मर्द थे और 4 औरतें थीं, यानी कुल मिलाकर 16 नफूस होते हैं। इनमें जो सबसे नुमायाँ जो हैं वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके घर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा ये हैं। इसी तरीक़े से उम्मे हबीबा जो अभी उबैदुल्लाह इब्न जहश की बीवी थी, तो ये भी उस्मान इब्न मज़ऊन भी और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ये और अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये कुछ नुमायाँ नाम हैं जो कि इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मामला बस से बाहर हो रहा है और यहाँ तुम्हारा जो है वो रहना बहुत ज़्यादा बाइस तकलीफ़ हो रहा है। तो इसमें आप देखते हैं कि ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जाते, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं जाते, हज़रत उमर नहीं, और इसके अलावा तो ये कुछ लोग जो हैं इनको हबशा के अंदर भेज दिया जाता है। ये कुछ देर वहाँ पर रहते हैं। कहते हैं कि जो पहली हिजरत हुई है इसमें कुरैश ने बाकायदा इनको पकड़ने की कोशिश की, इनके पीछे गए। बस ये था कि ये जब साहिल पे पहुँचे तो ऐन उस वक्त एक बहरी जहाज़ सैयार खड़ा था जो इनको लेकर चला गया, तो उनके हाथ से छूट के कुछ देर के बाद इनको पता चला कि या इनको ख़बर पहुंची कि कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो जो अदावत थी और लड़ाई बढ़ाई थी और जो ज़िंदगी जीरन कर रखी हुई थी उससे कुरैश ने अपना बदल लिया है तरीक़ा, और अब वो बात नहीं है दुश्मनी की और अदावत की। तो कहते हैं कि ये लोग सुनकर तो वापस आ गए। अभी मक्के से थोड़े फासले पर थे तो उनको किसी ने बताया कि तो मामला कहीं ज़्यादा ख़राब हुआ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी और अदावत में कुरैश ने वो हदें भी पार कर दी हुई हैं जो भी इन लोगों ने नहीं देखी थी। लेकिन यह है कि ज़ाहिर वक्त इनके हाथ से निकल चुका था और ये लोग या इनमें से बेशतर किसी न किसी मशहूर आदमी की पनाह लेकर, अरबों का दस्तूर होता था कि किसी न किसी की पनाह ले ली जाए और वो चौधरी वडेरा सरदार जो है वो जब ज़िम्मा उठा ले तो फिर कोई उसको हाथ नहीं लगाता था। तो उस दस्तूर के मुताबिक इन्होंने कुछ लोगों से पनाह ली और ये सारे के सारे ज़ाहिर मुसलमान नहीं थे, और जो कि हमने पहले भी 1-2 बार ये ज़िक्र किया था कि ये जो समाजी ताल्लुक़ात होते हैं और समाजी जो असबाब होते हैं उनको इख्तियार किया जाता है दावत पे भी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये देखें कि जी ये बंदा मुसलमान है या नहीं है। अब देखिए ये इसके बाद एक बार अबू बकर की ज़िंदगी में भी ये अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी फ़ैसला कर लिया कि मक्का छोड़ देंगे, तो हज़रत अबू बकर ने भी फिर एक काफिर से पनाह ली और वो उसकी पनाह में हज़रत अबू बकर आए। ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापसी पर जो है वो ये जो है मुतइम इब्न जुबैर की जो है वो पनाह के अंदर मक्के के अंदर वापस आए, और ये सारे के सारे उस वक्त मुसलमान नहीं हैं। तो कोई हरज की बात नहीं है कि ये समाजी ताल्लुक़ात बनाए जाएँ, रखे जाएँ, हत्ता कि काफ़िरों के साथ भी रखे जाएँ, और वक्त पड़ने पर इन इंसानी बुनियादों पर इन लोगों से काम लिया जाए। तो बहरहाल कहते हैं कि कुछ देर के बाद जब मामला ज़्यादा ख़राब हुआ तो उस बार जो है फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ासी बड़ी तादाद को हिदायत फरमाई कि तुम लोग जाकर फिर हबशा में चले जाओ। इस बार 83 मर्द थे और ग़ालिबन को 19 के लगभग ख़वातीन थी। तो ये ख़ासा बड़ा काफ़िला गया और फिर ये बहुत देर तक रहा, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना भी फरमा ली। तो ये लोग वहीं पर, इनमें से शायद चंद एक लोग हैं जो इस दौरान में वापस आ गए। कहा जाता है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, क्योंकि उनका जो है वो इब्तिदाई मदीना में मदीना के इब्तिदाई अहद में मदीना में पाया जाना मारूफ़ और मशहूर है। तो बाकी के ये लोग उस वक्त आए जब जंग खैबर हुई, ग़ज़वा खैबर के वक्त ये लोग फिर हबशा से वापस आए। इतनी देर तक उधर ही नजाशी की पनाह में ये लोग रहते रहे और इनकी ज़िंदगी में, और वहाँ पर जाकर भी एक बार तो ऐसा इन पर हुआ कि गोया पूरा जहान इन पर तारीक हो गया और तमाम रास्ते इन पर बंद हो गए जब ये कुरैश के लोग
बाकायदा वफ़द बनाकर और बहुत आला तोहफ़े तहाइफ लेकर, जो कि बादशाह और उसके जो दरबारी थे और उसके जो मुक़र्रबीन थे उनके कोई शायान शान को तोहफ़े हो सकते थे, तो वो लेकर वहाँ पर गए और कहते हैं कि पहले उन्होंने तोहफ़े पेश किए, तो नजाशी ने उनकी बात तस्लीम करने से इनकार कर दिया। दूसरी बार उन्होंने फिर दरबारियों को जिनको तोहफ़े दिए थे उनसे सिफारिशें करवाईं कि इनको वापस कर दिया जाए, और उस वक्त ये लोग बहुत परेशान हुए कि अगर इस वक्त जो है उनको बाकायदा इन कुरैश के सपुर्द कर दिया जाता है तो उनका बहुत ही बुरा हाल होगा। इस पे नजाशी ने कबूल नहीं किया। उसके बाद फिर तीसरी जो चाल चली, ये इनके वफ़द के सरबराह थे अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु, उस वक्त अभी ये मुसलमान नहीं थे, और अम्र इब्न अल-आस को 4 दुहातुल अरब में से दाहिया कहते हैं, मतलब पॉलिटिकल जीनियस, बहुत ही ज़हीन थे ये सियासत में। तो इन्होंने कहा अपने दोस्तों को, कहते अब ये जो तीसरी मैं चाल चलूँगा ना, ये नहीं छोड़ेगी इनको कहीं का। तो उन्होंने जाकर नजाशी से कहा कि हज़रत ये तरह इनसे पूछिए कि ईसा अलैहिस्सलाम जिसको आप खुदा का बेटा कहते हैं, उसके बारे में ये लोग क्या कहते हैं। ज़ाहिर जब ये लोग कहेंगे कि वो खुदा का बेटा नहीं है तो उस पर नजाशी बिगड़ जाएगा और इनको जो है वो, अब देखिए ये वो लोग हैं जो उसका खून है, उनका खून है, ये उनकी कौम है, उनका कबीला है, मगर अक़ीदे ने इतनी ये अदावत डाल दी है जिसकी हद नहीं है। ये थोड़ा सा एक पॉइंट जो है वो हम सीरत में 1-2 बार पहले भी बयान कर चुके हैं, लेकिन मुसलसल बयान करते चलें। ये जो चीज़ है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासत चाहते हैं इस अमल से, और हुकूमत और इक़्तिदार और सियासत करना चाहते हैं, अगर कोई थोड़ा बहुत शाइबा हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के जो सरदार और वडेरे और चौधरी हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ ले लेते। और ऐसा नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ से छीनना चाहते हैं, बल्कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई है, और उस वक्त आई है जब इन्होंने पूरा ज़ोर लगा लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाकाम करने के लिए, इसके बावजूद अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह दी। ये सारे चौधरी और वडेरे सर नीचा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं। उस वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको साथ मिलाया। तो ऐसा नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको साथ नहीं मिलाना चाह रहे हैं और इनको आउट करना चाह रहे हैं और ख़ुद इख्तियार रखना चाह रहे हैं। तो मगर ये है कि आप ज़रा ये देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को नाकाम करने के लिए ख़ुद इन्हीं के कौम के सरदार और वडेरे किस हद तक बेरहम हो गए हैं कि वो तीसरे मुल्क जाकर तो उन लोगों को नजाशी से खींच कर लेकर आना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर वो वाक़या मशहूर हुआ जो हज़रत जाफ़र तैयार, ये दूसरी बार हज़रत जाफ़र उनके साथ थे, तो इन्होंने उन्हीं को आगे किया क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं, सबसे करीब हैं इन सारे लोगों में से रिश्ते के अंदर। तो उन्होंने खड़े होकर तो फिर सूरत मरियम पढ़ी और एक तकरीर भी की वहाँ पर, जब उन्होंने बताया कि ए बादशाह, हम कैसे बड़े अंधेरे में थे और अल्लाह ने कैसी रोशनी दी एक शख्स के ज़रिए से हमें, जिस पर ये सारे के सारे लोग जो है ना ये हमारे ख़िलाफ़ हो गए, हम अखलाक पा गए, हमने रिश्तों को तक़द्दुस दिया, हमने शिर्क से तौबा की, हमने मुर्दार खाना छोड़ा, हमारे यहाँ अमीर जो है वो गरीब को खा जाता था, ताकतवर जो है वो कमज़ोर को ख़त्म कर देता था, और ये जो बेबस औरतें होती थीं उन पर इल्ज़ाम लगाना, कोई खुदा से डरता नहीं था। उसमें इन सारी चीज़ों में हम खुदा से डरने लगे उस एक आदमी के दम से। तो जब हमने उसकी ये तालीमात कबूल की, उसके बाद ये लोग हमारे दुश्मन हो गए। फिर सूरत मरियम पढ़ी जिसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का पूरा वाक़या है और मरियम अलैहिस्सलाम की बरात भी है। ये बहुत खूबसूरत एक चीज़ है जो कि दो कौमें, एक यहूदी जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत ही गलीज़ बकवास करते थे, और दूसरी तरफ नसारा जो कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदाई के मर्तबे पर फ़ाइज़ किए हुए थे,
उन दोनों को जो है मुखातब करके जो इस्लाम ने जो ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत बयान की वो बहुत ही ख़ूबसूरत है कि उसमें मरियम अलैहिस्सलाम की जो पाकदामनी है और उनका बहुत जो है वो इबादत गुज़ार ख़ातून होना और ख़ास अल्लाह की मुक़र्रब और जो है औरत होना उसका भी बयान है। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का मौजज़ा जो है वो भी बयान है। तो जब नजाशी ने ये सुना तो सीरत की किताबें कहते हैं कि उसकी आँखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया और उसने ज़मीन से एक तिनका उठाया, कहने लगा अल्लाह की कसम ईसा की हकीकत इस इतनी भी फ़र्क नहीं है उससे जो इसने सूरत मरियम के अंदर बयान किया है। और उसके बाद उसने कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से मेरे दरबार से, मैं इन लोगों को तुम्हें नहीं देता। तो इनकी जान में जान आई। सीरत की किताबें यहाँ पर ये भी कहती हैं कि ये लोग जो हैं ज़ाहिर बड़ा अरसा रहे। ख़ुद नजाशी को एक मौके पर ख़ुद अपनी एक दाखिली जंग का भी सामना हुआ और वो ऐसी थी कि तकरीबन नजाशी का इक़्तिदार जो है वो ख़त्म होने को था और ये चंद लोग जो हैं उस पर परेशान भी बहुत हुए। अलबत्ता ये कि इन्होंने अपनी खिदमत भी पेश की। इन्होंने कहा जी हमारे लायक कोई खिदमत, उसने कहा कि आप रहें, मैं इंशाल्लाह अपनी क़ुव्वत से और अपनी कौम और अपने कबीले की क़ुव्वत से जो है वो जंग जीतूँगा। तो अल्लाह ताला ने नजाशी को उसके पे फतह दी और ये फिर बड़ा लंबा अरसा नजाशी के पास रहे। इसी दौरान में उबैदुल्लाह इब्न जहश जो है वो फौत हो गया और उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में आपके पैगाम पर जो है नजाशी ने निकाह पढ़ाया और आपको जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शरफ़ हासिल हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही नजाशी ने उम्मे हबीबा को महर भी अदा किया। अच्छा, तो कहते हैं कि ये जो हिजरत हुई और इन लोगों को इस तरीके से घर से बेघर होना पड़ा। और थोड़ा सा ज़रा ये जायज़ा लेते जाइए, ये वो ज़माना है जब कोई अपना घर नहीं छोड़ता। ये आजकल ना बिल्कुल कोई बड़ा मसला नहीं है। बड़े शहरों के अंदर आपका कोई होता ही नहीं है, जहाँ से मर्ज़ी मतलब है इधर से उधर चले जाएं, उधर से उधर चले जाएं। ये इस शहर में रह रहे थे, कोई छोटी सी बात हुई उधर, वहाँ ये तसव्वुर नहीं है कि कोई बंदा अपना खून, अपनी कौम, अपना कुनबा, अपना कबीला यूँ छोड़ कर चला जाएगा। दीन ने जो क़ुरबानी सहाबा से मांगी वो एक गैर मामूली क़ुरबानी थी कि जिसकी वजह से तो कहते हैं कि इस पर सूरत उतरी सूरतुल अनकबूत और इस पे कहते हैं कि ढेरों गौर करने की ज़रूरत है। सूरतुल अनकबूत का खुसूसन इब्तिदाई हिस्सा अलिफ लाम मीम हसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तरून। कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि क्या लोगों का ख़याल है कि इस दीन को कबूल करने का वो दावा कर लें, कह दें ज़बान से हमें, और उनको आज़माया ना जाए। यहाँ पे इब्न क़य्यिम कहते हैं कि इंसानों की दो ही किस्में होंगी, एक वो जो आमन्ना कहते होंगे और एक वो जो आमन्ना नहीं कहते होंगे। जो आमन्ना कहते हैं उनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है हसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला। जिन लोगों ने आमन्ना कहा उनका ख्याल ये है कि उनको आज़माया ना जाए दीन के अंदर। ये कहाँ से उनको ये वहम हो गया? तो कहते हैं इस आमन्ना का लाज़मी तकाज़ा ये है कि हर बंदा अपने अपने ईमान के बक़दर आज़माया जाए। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने इससे पहले भी किसी को नहीं छोड़ा इस आज़माइश के बग़ैर। फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू, अल्लाह ताला जान कर रहेगा कि इनमें से कौन था सच्चा आमन्ना कहने में। वला यअलमन्नल काज़िबीन, और जान कर रहेगा इस बात को कि इस दावे के अंदर
कौन इसमें से इनमें झूठा था। अब ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा सोचने की बात है कि वो जो इस्लाम अव्वल आया है उसमें हज़ारों के हज़ारों मसाइल नहीं हैं जिन मसाइल में हम उलझे होते हैं, झगड़े कर रहे होते हैं, छोटी छोटी तहक़ीक़ के ऊपर, छोटे छोटे वो रिवायत के मसले पे, वो फ़िक़ही चीज़ों में हमने कुफ़र इस्लाम के बाज़ार कर्म किए होते हैं। मतलब वो बहुत सारे मसले सहाबा को आए हुए ही नहीं है। मोटी बात अल्लाह को मानना है तो फिर भिड़ जाओ, फिर जाहिलियत के मुकाबले पर आ जाओ, और अगर अल्लाह को नहीं मानना है तो फिर तो मतलब है कि आपकी आखिरत नहीं है। तो आखिरत लेनी है तो भाई यहाँ पर अल्लाह ताला के लिए अपनी वफ़ादारी साबित करो। अल्लाह ताला की वफ़ादारी साबित होती है अल्लाह ताला के दुश्मनों के मुकाबले पर। तो यहाँ पर इब्न क़य्यिम कहते हैं कि जो हिजरत है बुनियादी तौर पर उसी जिहाद ही का हिस्सा है। ये दीन इस हद तक आपको लेकर जाता है जहाँ आपने अपने वतन भी छोड़ने होंगे। ये दीन आपसे अपने वतन भी छुड़वाएगा, आपकी कौम, आपके रिश्ते, आपके खून, आपके प्यारे, आपके किसी वक्त आपके अब्बा जान, किसी वक्त आपकी अम्मी जान, किसी वक्त आपके सगे भाई, किसी वक्त आपके सगी बहनें, दीन जो है कहेगा इनको छोड़ दो, छोड़ना है। ये है दीन, ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो पहला सबक जो आपको मिलता है। वो बहुत सारे मसले जिनको आप समझते हैं कि ये दीन है, अभी उतरे ही नहीं है दीन के अंदर। ये पहला मसला आपके लिए दीन के अंदर उतरा है कि अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ना है और अल्लाह के साथ वफ़ादारी साबित करनी है। तो कहते हैं कि ये जो मामला है अहले मक्का के अंदर मोमिनीन ने ये 13 साल मुसलसल एक भट्टी में रहे और उसमें मतलब एक दिन फिर उन्होंने आराम और सुकून का नहीं देखा है। निस्बतन अगर हुआ तो वो ये कि जनाब आप देश निकाला लेकर अपने शहर और वतन से दूर जाकर हबशा में पराए देश के अंदर जाकर बैठे हैं और निस्बतन राहत में हैं, क्योंकि वो मसला नहीं। तो क्या पराए देश में बैठना कोई आसान है? यानी वहाँ पर बैठना भी तो आजमाइश है, लेकिन यहाँ जो है वो आजमाइश है। यहाँ बैठ लें, मक्का में बैठ लें, कुरैश के सामने रहें तो आजमाइश है, इनसे निस्बतन बचकर आप तो आजमाइश है। जाएँ कहाँ? ईमान है, अल्लाह आजमाना चाहता है। कहते हैं क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने जो अपने पास इतनी नेमतें रखी हैं मुफ्त नहीं देनी, तो उसके लिए कुछ अल्लाह ताला ने ऐसे टेस्ट रखे हुए हैं। तो ये फितना जो है वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वहुम ला युफ़्तनून, ये टेस्ट है जो कि अहले ईमान को लाज़िमन दिया जाता है। तो इब्न क़य्यिम जो है वो कहते हैं कि ये सिलसिला आज़माइशों का बढ़ता ही चला जाता है, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्लाइमेक्स जो आज़माइशों का आता है वो उस वक्त है कि जो अगले साल जो 7वें साल जो जाकर सॉरी उससे अगले साल 7वें साल ये शैब अबी तालिब का वाक़या जो है वो हो जाता है। और उसमें तो यूँ होता है कि बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हो, कुछ और साहबा भी कहते हैं, मतलब देखें वो ऐसी चीज़ें हैं अल्लाह जानता है कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। हम उससे गुज़र लें ये तो खैर तसव्वुर सोचने की भी बात नहीं है, शायद उसका अंदाज़ा भी हम नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हमारा ये हाल था शैब अबी तालिब में, जब हमें महसूर कर दिया गया कि जिस तरह बकरी मंगनियाँ करती है, हम क़ज़ाए हाजत के लिए जाते तो इस वजह से कि पत्ते खाते थे तो बकरी की तरह मंगनियाँ होती थी हमारी। और ये था कि बच्चे बिलबिलाते थे और उनको देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय नमक को पानी में जो है वो घोल दें तो थोड़ा सा ज़रा उसको सहारा हो जाए, तो ये चीज़ जो है उसको हम देते थे। वो कहते हैं कि जो चमड़ा होता था, सूखा हुआ चमड़ा जो है वो उसको लाते थे, रात को भगो के सुबह तक थोड़ा सा कुछ ना तो उसको चबा चबा के उससे हम गुजारा करते थे। ये जो हम माशाल्लाह नमाज़ें पढ़ते हैं ना, ये जो मस्जिदें ही मस्जिदें, अल्लाह अकबर, शहरों के शहर जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आता है, आपने देखी है ये रौनक़ें, जी बाग बाग होता है, खुश होता है भाई। इनके अंदर वो शैब अबी तालिब में कुछ लोगों की वो कुर्बानियाँ पड़ी हुई हैं। मतलब ये जो मतलब हमारी एक एक नमाज अल्लाह जानता है, सहाबा की मरहून मिन्नत है। हमारी एक एक ये रोज़े, हमारी अज़ानें, हमारा ये एक एक अमल जो है हमें माशाल्लाह मज़े से मिलता है। ये इस्लाम इस बुरे दौर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का बहुत कुछ जो है वो सलामत और महफूज है।
तो उसमें मतलब है कि इन लोगों ने हद कर दी, उनको अल्लाह ने बहुत ही ऊंचे दर्जे देने थे। सो उनको अल्लाह ताला ने बहुत आजमाया। वैसी आजमाइश जो है वो हमें अल्लाह ताला ने न डाली है, और ना अगर हमें डाल दी जाए तो कभी हम उस पर पूरा उतर सकते हैं, लेकिन उसका अंदाज़ा जो है वो बहरहाल करना चाहिए। और जो मोटी बात है वो ये है कि इससे इस्लाम की जो एक नेचर है, इस्लाम का जो एक हकीकत है, इस्लाम के अल्लाह की बंदगी का जो एक मायना है, वो आप पर ज़रूर वाज़ेह होता है कि इन आला तरीन नफूस जो अल्लाह को सबसे प्यारे हैं इस जहान के अंदर क्यों इस हालत के अंदर रखे जाते हैं। तो कहते हैं कि ये सिलसिला जो है ये 3 साल चला, यानी 7वें साल जाकर शैब अबी तालिब का वाक़या होता है। 3 साल कोई छोटी मुद्दत नहीं है, 3 साल महसूर रहते हैं, यहाँ तक कि 10वें साल जाकर, जो कि वैसे ही अबू तालिब की वफ़ात का साल है और ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात का साल है, वहाँ उस वक्त जाकर जो है ना वो कुछ लोगों का दिल नरम होता है। और बाद रिवायत में ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने बताया है कि वो जो कागज़ उन्होंने लिखा था वसीक़ा, वो जो है सारे का सारा उसको ये ज़मीन का जो कीड़ा होता है ये खा गए, सिर्फ़ उसमें जो अल्लाह का नाम जहाँ लिखा हुआ था वो बच गए। तो कहते हैं कि ये इब्न क़य्यिम ने ये वाक़या ज़िक्र किया है कि ये सुनकर अबू तालिब, अब अंदाज़ा करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया है, लेकिन वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात को मानता है कि बिल्कुल सच होगी। तो कहते हैं कि वो इस हद तक वो उसने इसको लिया कि वो कुरैश के पास गया तो कहने लगा कि देखो मेरे भतीजे ने ये बताया, तो अगर ये सच हुआ तो तुम हमारा ये मुहासरा ख़त्म कर दो और हमें मक्के में रहने दो, अगर ये झूठ हुआ तो ये करते रहना। तो उन्होंने कहा कि चलें ये ठीक है, ये देख लेते हैं। तो जाके उन्होंने जब देखा जो उन्होंने काबे के अंदर वो लटकाया हुआ था, तो ऐसा ही था कि सिवाय अल्लाह के नाम के बाकी सारे का सारा वसीक़ा जो है वो उसने कीड़े ने खाया हुआ था। तो इसके बाद इन लोगों को मक्का जो है वो वापस आना नसीब हुआ, लेकिन यह है कि कुछ ही देर के बाद, चंद महीनों के बाद कहते हैं कि अबू तालिब की वफ़ात होगी और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नई आजमाइशें टूटीं, जिसका क्लाइमेक्स फिर ताइफ़ के सफ़र में होता है। और ये ताइफ़ का सफ़र जो है आप मतलब अंदाज़ा नहीं कर सकते। सबसे मुश्किल बज़ाहिर आपको ये लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर को जो आया होगा वो उहद में जब आप को चोटें भी आईं, दांत भी टूटे, खून लहू लुहान भी हुए, तो ये सबसे मुश्किल हो। तो हज़रत आयशा ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के नबी, उहद में जो आपके साथ हुआ इससे भी कोई मुश्किल वक्त आया? आपने कहा हाँ आयशा, जब मैं ताइफ़ गया था। यानी ताइफ़ के अंदर यानी सारे सहारे जो हैं वो टूटे हुए हैं, और जिस तरीके से पूरा शहर पत्थर मारने पर तैयार है, तो इसको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मतलब अल्लाह ताला के लिए सहते हैं और बर्दाश्त करते हैं। यहाँ तक कि फिर ताइफ़ के सफ़र के कुछ ही देर के बाद फिर वो एक नया चैप्टर खुलता है, जो कि इसरा और मेराज के वाक़े से फिर अलबत्ता बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ जो है वो एक नया रुख इख्तियार करती है, जिस पर इंशाल्लाह हम कल को गुफ्तगू करेंगे। अलबत्ता ये है कि आज जो हमारी कुरान की मजलिस थी उसमें हमने ये इसरा और मेराज के वाक़े को किसी कदर तफसील से बयान भी की है। सुब्हानकल्लाह।